ये फरमाइए कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी अहलिया के लिए या मोहब्बत के लिए कही हो। अच्छा, वैसे तो ये कुछ ऐसी थी जो कबल शादी पहले लिखी, ठीक है, और कुछ ऐसी थी जो शादी के बाद दोनों लिखी। सुना दीजिए। तो मुझसे उन्होंने सवाल किया कि जो शादी से पहले लिखते थे ये किसके लिए लिखते थे। हाँ, ये तो सारी जिंदगी सवाल चलेगा मेरे भाई। तो मैं आज तक इस सवाल से नबर्द आजमा हूँ। इश्क के नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। तो ये तो सारी जिंदगी चलेगा और अभी भी चला करेगा। ऐसे ही। ये किसके लिए कहा है, बस लाजवाब हो सकता है। हाँ, और आप लाख कहें कि तुम्हारे लिए कहेंगे नहीं, मेरे लिए हो नहीं सकता। ऐसे। तो एक गजल के चंद अशार। जी प्लीज। वक्त आया है गजब तुम दिए रफ्तार के साथ, वाह। वक्त आया है गजब तुम दिए रफ्तार के साथ, के संभल पाई न पोशाक भी दस्तार के साथ, वाह आने देते नहीं रंजिश में भी दीवारों को, वाह। आने देते नहीं रंजिश में भी दीवारों को, देख हम नफरतें भी करते हैं कुछ प्यार के साथ, वाह और एक तबस्सुम से चमन खिलता गया फूल समेत, वाह। फूल क्या गुंचे चटकते गए गुलजार के साथ, अच्छा। और बोलते रहना ही एक चारा इजहार नहीं, आहा। कुछ ताल्लुक है जरूरी दरो दीवार के साथ। बहुत अच्छे हैं, फिर पढ़िएगा। बोलते रहना वाह। ही एक चारा इजहार नहीं, बहुत अच्छे भाई, कुछ ताल्लुक है भी जरूरी दरो दीवार ताल्लुक के है, साथ। और जरूरी शेर है। देखिएगा, वाह वाह वाह। हाथ जिस पर वो रखेगा वही यूसुफ उसका, आहा। हाथ जिस पर वो रखेगा वही यूसुफ उसका, जिन्स वाफर है बहुत गर्मी ये बाजार के बहुत साथ, अच्छे। वाह। बहुत और अच्छे। सोज मौकूफ नहीं शायरी तक नाम मेरा, वाह। सोज मौकूफ नहीं शायरी तक नाम मेरा, मैं सरापा ही गजब सोज हूँ किरदार के साथ। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। कोई बहुत ही जो अब तक का नाखुशगवार वाकया आपके प्रोफेशन के दौरान आप समझती हैं कि हुआ हो और आपने फिर उसे हैंडल किया हो? अच्छा, ऐसा है कि मैंने केस जो रेड वाले हैं वो तो निकल ही जाता है इंसान उसमें से, और वो तो बाकायदा एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जहाँ पर आ जाती है ना बात, बहुत कोई हीनियस्ट क्राइम ऐसा हुआ जो आपके ठहर गया हुआ के, उसमें एक गुजरांवाला का था, इकरा नामी लड़की थी जिसके शोहर ने उसको बड़े बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। और इससे पहले एक सियालकोट में था, लेकिन ये दोनों केस ऐसे थे जो मतलब मेरे इतने करियर में मुझे याद रह गए हैं। ये एक केस था जिसमें ये इकरा नामी लड़की थी, इसके शोहर ने इसको हथौड़ों से और सुओं से, और हामला थी वो, उसको बड़ा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। और जब डॉक्टर्स के पास उसको लेकर आया गया था तो उस केस में डॉक्टर्स रोए थे कि शादी किसके साथ की थी इसकी। तो उस फैमिली से जब मैं मिली और जब मैंने उस लड़की के घर वालों से बात की और वो सारी चीज़, वो मेरे लिए इतना पेनफुल था। और जब मैंने उसकी वो तस्वीरें देखी जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, हमारे पास तो हर चीज़ होती है। आपकी उस मजरूब से भी मुलाकात हुई थी? नहीं, इकरा तो फिर बची नहीं। अच्छा, उनकी तो इकरा death हुई, मगर आपने तस्वीर देखी? तस्वीर देखी और वो उसकी आखिरी बातें उसकी फैमिली के साथ जो हुई, तो वो मेरे लिए इतना तकलीफदेह था कि मतलब शादियां हो जाती हैं, और उसकी शादी को 7 माह हुए थे, 6 माह की हामला थी, 7 माह हुए थे, और 6 से 7 माह ये तो कहा जाता है बड़ा स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेज होती है, और इसमें तो आपके भी ख्वाब होते हैं मुस्तकबिल के बारे में, आप जो देख कर आए होते हो, और कहा जाता है जी मेहंदी का रंग नहीं उतरा, बड़े शौक होते हैं, अभी तो वो भी नहीं पूरे हुए होंगे, और उसका शोहर जानवर बन गया, उसको अंदाजा नहीं था। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इसके बाद नक्श हो गया, उसकी तस्वीरें देखती रही, रातों को उठना कि हम लोगों ने कर लिया, लेकिन क्या होगा, मतलब प्रोग्राम कर लिया, ऑन एयर हो गया, लेकिन वो इकरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, तो उसके आगे एक हमेशा से सवालिया निशान रहता है कि फैमिली जो है। लेकिन अब कुछ अर्सा पहले पता लगा कि फैमिली का पैचअप हो गया। इतने डिले केस चलते रहते हैं, और उसके बाद मामला जो है दोनों तरफ से जो है वो ख्वारी का मामला हो जाता है। हर बंदा तो नहीं कोर्ट कचहरियों में साल जा सकता, और उसके बाद एट द एंड आपस में जख्म भर जाते हैं, दर्द कम हो जाता है, और उसके बाद फैमिलीज जो हैं वो आपस में पैचअप कर लेती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था कि इतने बुरे तरीके से आपकी बेटी को मारा, इतने बुरे तरीके से आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, और बाद में आप लोगों ने सुलह कर ली, तो फिर इन चीज़ों से मजीद तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ, वो तो देखिए आप सही कह रही हैं, और लाजिम बात है किसी भी, मैं तो इस पर खैर कमेंट नहीं करूँगा, गुरेज करूँगा कि सुलह क्यों कर ली, मगर मैं ज़रूर समझता हूँ कि इस किस्म की कानून साजी की ज़रूरत ज़रूर है कि रियासत जो है ना कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में उसको मुद्दई होना चाहिए। हाँ। कि अगर फैमिली जो है किसी भी वजह से, उसकी 100 वजूहात हो सकती हैं। देखिए होता है कि हम अमूमन 1-2 ही चीज़ें सामने रखते हैं ना,
मगर जो भी इंसानी तारीख में या जो भी कानून साजी जब होती है तो बहुत सारे मामलात के पहलू जो है वो रखे जाते हैं, और उनमें वो जो मुआफ़ी की भी जो गुंजाइश रखी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, जो मुआफ़ी की गुंजाइश अगर होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लालच के तहत हो या किसी मजबूरी के तहत हो, बाज़ औक़ात और भी उसके पहलू हो सकते हैं। मगर अगर लेजिस्लेशन इस तरह नौयत की हो ना कि कुछ मामलात ऐसे हो जिसमें रियासत जो है वो मुद्दई हो कि ठीक है भाई फैमिली अगर कुछ भी करना चाहे ना करना चाहे, मगर रियासत का भी तो एक नुकसान हुआ है ना, एक टेरर फैला है और उससे एक वो हो, तो उससे मेरे ख्याल में चीजें कानून भी इस तरह मौजूद है कि जो बदले सुलह जो है कंपाउंडमेंट, उसका बहरहाल रियासत ही किसास आखिर में डिवॉल्व होता है रियासत के पास। चाहे पार्टियों ने सुलह भी कर ली है, लेकिन कानून में लिखा है कि अगर रियासत नहीं चाहती तो वो इंटरवीन करेगी और सजा देगी उसे, विल ब्रिंग हिम टू द बुक, और उसे फिर कैफिर किरदार तक पहुंच जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं मगर ये जो दियत का मामला है जब वो मुआफ कर देते हैं तो उसके बाद भी रियासत के पास ये इस्तेहकाक है कानून में, रियासत के पास है, और फिर मुदाखलत करती नहीं ना उस तरह से। लेकिन वो फिर रवैया रियासत का, अब जब शऊर आएगा और फिर रियासत की तरफ ये मुंतकिल होगा शऊर, तब रियासत फिर ऐसे इकदाम करेगी। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ सोना मत कैश जमा करवाया। हमजा साहब तशरीफ लाएं। सर हाथ कड़ी कट के तो मिला दिया। कैसेट जनाब, इसे तो बहुत यादें वापस। हाँ अच्छा, आप तो उम्र में हमसे कम है, मेरा नहीं ख्याल था कि आप भी वीसीआर के जमाने के आदमी। हाँ, नहीं मैंने बहुत बचपन में देखा। अरे बहुत ही छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए, क्योंकि आप लोगों ने तो सीडी वगैरह का सीडी भी देखे और ये दौर भी थोड़ा सा देखा, मुझे याद पड़ता है रिफ्लेक्शन। उसमें सबसे पहले मेरे वालिद गालिब मूवी लेकर आए थे जो गुलजार की लिखी हुई है, तो वो हम देखने के बहुत शौकीन थे कि ये कौन आदमी है, ये डायलॉग्स क्या हैं। वाइब्स डिफरेंट आती थी उस दौर की कि 18वीं 19वीं सदी का एक दौर दिखाया जा रहा है और उसमें अशार सुनाए जा रहे हैं। 19वीं भी नहीं बल्कि 20वीं एक तरह से 18वीं। तो वो एक तरह से ज़हन में रासिक होती गई फिर वो चीजें कि गालिब तो हमारी फिर शख्सियत का भी एक इस तरह से हिस्सा बनता गया कि होमवर्क करने से हम इनहराफ करते थे कि किसी तरह जान छुड़ाएं इससे, तो उस पर हमें डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा। तो एक दिन तो पूरा हफ्ता हमें मना कर दिया गया कि अब आपने नहीं देखना। और वो मुझे याद है, मुझे बिल्कुल मेंटल टॉर्चर लगी है। सर मैं तो दसना चाह रहा 2 साल मैं भी पुलिस की नौकरी की थी, मैं कांस्टेबल रहा हूं सर। उन्होंने मैंने कट दिता, वो डाला नहीं होंदा पुलिस का, मैं ऊपर से पाता। और फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है, लेकिन एनी से हमारा जादुई संदूक रह गया है, तो अभी हम वो कर लेते हैं। जी जी जी, कोई ये भी याद वाह, चूड़ियां। अच्छा, ये चूड़ियों का मसला ये है कि मेरी अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि मैं चूड़ियां पहनूं, और मैं क्योंकि बॉय समझती थी खुद को। अब चांद रात होती थी और मेरी बहन यहाँ तक चूड़ियां पहनती थी दोनों हाथों में, वो एक टिपिकल ईस्टर्न लड़की थी, और मेरी अम्मी कहती थी बड़ी रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, थोड़ी सी पहन ले। तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी दूर कर ले इनसे, मुझे ये पसंद नहीं है अम्मी, ये क्या चीजें आप लेंगे, मुझे ब्रेसलेट वगैरह ले दे, वो मोतियों के जो होते हैं। तो मेरी अम्मी की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है ना प्रॉपर एक लड़कियों वाले गेटअप में आए। मेरी बेटी ने चूड़ियां पहनी हो, ईस्टर्न कपड़े पहने हो, इयररिंग्स पहने हो, मतलब जैसे एक माँ की ख्वाहिश होती है। मैं वो नहीं पूरी कर सकी अपनी अम्मी की,